अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। यह वीडियो किसी भी ज़ात, धर्म या समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। यह वीडियो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले भगवादार संघी जानवरों के ख़िलाफ़ है, जो धर्म के नाम पर इतने नफ़रती हो चुके हैं कि इंसान को इंसान समझने से भी इनकार कर चुके हैं। वाक़या उन दो मुस्लिम औरतों का है जिनकी भूख इतनी शिद्दत तक पहुंच गई कि वो लोग मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई, इस उम्मीद से कि कोई हिंदू आएगा, मंदिर से बाहर निकलेगा और उन्हें खाना देकर जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि संघी जानवर उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब ये दो औरतें उन मंदिरों के बाहर बैठी हुई थी, तभी एक संघी जानवर आता है और आकर उनको मानसिक प्रताड़ना देता है। धर्म के आधार पर उन दो औरतों का अपमान करता है। देखिए उस वीडियो को, पूरी वीडियो देखना। अगर आपकी आंखों में भी गैरत है, शर्म है मुसलमानों अगर तुम्हारे अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देखना। कहाँ रहती हो? रामगंज। हैं? रामगंज। और तुम? रामगंज। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो उधर के नाम नाम बताओ। अजमेर की है भैया। अरे नाम बताओ अपना। शकीना नाम है मेरा। हैं? ममता नाम। सही नाम बता। सही नाम बता और दो। इसका नाम? शकीना। इसका नाम ममता है? हाँ ममता है भैया। हम झूठ नहीं बोल रहे। मेरे बच्चे की कसम झूठ नहीं। वहाँ से आके यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो? हमारा कोई घर का बंद पड़ा भैया, हमारा कोई बच्चे को और कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास? काम भी करते हैं भैया। मैंने काम धाम करते हो तो भीख मांगने बैठे हो यहाँ पर? मैंने से देते हैं भैया हमको मालिक। तेरा नाम ममता है? हाँ ममता। दिखाना आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड नहीं भैया, हम आधार कार्ड बना ही नहीं है? बना ही नहीं। तेरा आधार कार्ड नहीं बना है? अजमेर की रहने वाली है, झूठ बोल रही है। मेरे बच्चे की कसम। पुलिस में दे रहा हूँ मैं ये। नहीं भैया, पुलिस में दे रहा हूँ। एड्रेस बता कहाँ रहती है? हम मुझे रहते हैं, हम तो कंजर बस्ती रहते हैं भैया। कंजर बस्ती रहते हैं हम तो बंगी। पुलिस में दे रहा हूँ, पता करवा रहा हूँ कितना सही है कितना झूठ है। अरे तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं, झूठ बोलते हो तुम। ये तू असली नाम बता दे। झूठ मत बोलना। अल्लाह की कसम। ममता है, हिंदू हो गया, अल्लाह की कसम खाती है। अरे झूठ मत बोल, यही मारूंगा पकड़ के, यही गाड़ दूंगा जमीन के अंदर। झूठ बोलती है। सही नाम बता तेरा। सही नाम बता, झापड़ दूंगा यही खींच के। ये कौन सी भाषा है? अजमेर की है तू? ये अजमेर में बोलते हैं बोली? अजमेर में बोलते हैं? अजमेर में ये भाषा बोलते हैं? साली बांग्लादेशन रोहिंग्या है ना तू? तू रोहिंग्या है ना? असली नाम बता। हैं? क्या? बादली। ममता कैसे बोली थी तू? झूठ बोला ना? झूठ बोलती है। ओए इधर आ। साले झूठ बोलता है, तुम रोहिंग्या की औलाद हो। तूने झूठा नाम कैसे बताया? कार्ड दिखा तेरा, मार के गाड़ दूंगा यहीं पर। पुलिस में दे रहा हूँ ये, तुम्हारा पता करवाता हूँ अभी। हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ यह संघी जानवर शायद अपनी माँ, बहन, दादी, नानी, अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं से भी ऐसे ही बदतमीजी करता होगा, ऐसे ही अभद्र बात अपने घर की औरतों के साथ करता होगा। यही शायद इसके धार्मिक संस्कार है जो इसने दो मुस्लिम औरतों के साथ दिखाई है, अपनी ज़ात, अपनी औकात दिखाई है। हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, उन औरतों से आधार कार्ड मांग रहा है जिसकी आंखें सूखी हुई हैं, चेहरा सूखा हुआ है, आंखें धस चुकी है, चेहरा काला पड़ चुका है, भूख की शिद्दत से उनकी सेहत बिगड़ चुकी है। भूख और प्यास के आलम में जो औरतें मुसलमान होकर मंदिर के बाहर बैठ चुकी हैं, उनको लगा कि कोई हिंदू आकर खाना देगा, लेकिन ये संघी जानवर आकर उनसे आधार कार्ड मांग रहा है, उनसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। यानी आज के जिस देश भारत में हम रहते हैं, वहाँ के हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले संघी जानवर अब धर्म के आधार पर ही लोगों को खाना देंगे, धर्म के आधार पर लोगों को पानी देंगे। अगर ये दोनों हिंदू होती तो शायद इनको वो खाना देता है, लेकिन चूंकि वो मुसलमान थी, चाहे से वो रोहिंग्या से आई हुई क्यों ना हो या चाहे किसी और कंट्री क्यों ना हो, वो मुसलमान थी बोलकर उनको वहाँ से जलील करके इस संघी जानवर ने भगा दिया। आप सब जानते हैं कि इतनी हिम्मत इस संघी जानवर के अंदर कैसे आ गई कि दो औरतों को इसने जलील करके भगाया क्योंकि वो मुसलमान थे। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि ये संघी जानवर और वो आरएसएस वेश भी बजरंग दल के पिल्ले जानते हैं
कि इन मुस्लिम औरतों के पीछे इनका कौम का कोई भी लीडर खड़ा नहीं है। इनके कौम के लोगों ने अपने लीडर चुना ही नहीं है। इनको पता है कि इनके कौम के लोग जिन लोगों को वोट करते हैं वो लोग कभी भी इस मामले पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। भारत में रहने वाले गयूर मुसलमानों, तुमने अपना ज़मीर को बेच दिया है। यह तुम्हारे गलत वोट की गलती है जिसकी वजह से ये मुस्लिम औरतें इतनी जलील और अपमानजनक स्थिति पर पहुंच चुकी है। आज अगर तुम एक मत होकर अपना लीडर चुन लेते, इन संघी भगवादारी जानवरों को एक ही शख्स जवाब दे सकता है पूरे भारत में। वो राहुल गांधी नहीं है, वो ममता बनर्जी नहीं है, वो अखिलेश यादव नहीं है, वो मायावती नहीं है, और ना ही वो तेजस्वी यादव और ना ही अन्य पार्टियों के लीडर है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी और उनका भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनके सिवा इन संघी जानवरों को कोई नहीं डरा सकता है। उनके सिवा इन संघी जानवरों को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे हज़ारों औरतें हमारे देश में हैं जो भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मंदिरों के बाहर बैठ जाती है। आज उनकी इज्जत पर ख़तरा है, उनके हालात पर ख़तरा है। कौन उन्हें बचाएगा? कौन इन संघी जानवरों को रोकेगा? उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सिर्फ सॉल्यूशन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुसलमानों को अपना लीडर चुनना ही होगा, और इसमें कोई गलती नहीं है। अगर दलित अपना लीडर मायावती को चुन चुके हैं, अगर यादव अपना लीडर तेजस्वी यादव को चुन चुके हैं, अगर बंगाली अपना लीडर ममता बनर्जी को चुन चुके हैं, अगर बिहारी अपना लीडर लालू प्रसाद यादव को चुन चुके हैं, अगर मराठी अपना लीडर उद्धव ठाकरे को चुन चुके हैं, अगर गुजराती अपना लीडर नरेंद्र मोदी को चुन चुके हैं, हिंदू अपने लीडर चुन चुका है, तो फिर मुसलमान अपना लीडर चुनेगा। इसमें क्या बुराई बात है? मुसलमानों को पूरा पूरा अधिकार है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, चाहे वो मुसलमान हो या सिख, वो अपना लीडर चुन सकते हैं। जिस दिन आप अपना लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चुन लेंगे, हर राज्य में 10-15 एमएलए जिताएंगे, हर राज्य में 5-6 एमपी जिता देंगे, तो इन भगवादारी सुवरों की हिम्मत नहीं होगी कि किसी मुसलमान को धर्म के आधार पर जलील किया जाए। खैर, ये सब तो मुसलमानों से नहीं होगा। 70 साल से मुसलमान गैर कौमों की ग़ुलामी कर रहा है। आने वाले 70 साल से मुसलमान गैर कौमी ग़ुलामी करता रहेगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस वीडियो की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की थी, तो इसका अंत भी कुरान करीम की कुछ आयतों के साथ होगा। इन्हें बताना होगा कि इस दुनिया में अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगा, अगर ये इस दुनिया में बेखौफ हो चुके हैं, तो याद रखो, इन द डे ऑफ जजमेंट में तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम्हें जहन्नम की आँख में जलाया जाएगा, तुम मरोगे, जलोगे, तब कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। और इस बात का जिक्र कुरान के कुछ आयतों में हमें मिलता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में साफ साफ यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिलाने का हुक्म देता है, प्यासे को पानी पिलाने का हुक्म देता है। चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म देता है। लेकिन संघी जानवर कुरान को नहीं मानते और इन द डे ऑफ जजमेंट को भी नहीं मानते। उन इनकार करने वाले लोगों के लिए कुरान में कुछ आयतें हैं। सूरह अल-माऊन में ज़िक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा यानी इन द डे ऑफ जजमेंट को झुटलाता है? ये तो वही कमबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन भूखे लोगों को खाना नहीं खिलाता। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबु फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों को तकलीफ़ दी, उन्हें सताया, फिर तौबा न की, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है। उसके अलावा जलने वाले और भी अज़ाब उन्हें दिए जाएंगे। जिन मुसलमानों को लगता है कि जन्नत उन्हें आसानी से मिल जाएगी, बहुत आराम से अल्लाह उन्हें धर्म के आधार पर जन्नत दे देगा, यह आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में पहले ही फरमा चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीन ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम ये सोच बैठे हो कि जन्नत में इतनी आसानी से चले जाओगे? हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए हैं जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियाँ, मुसीबतें पहुँची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए वह बागात हैं, जन्नत है जिनके नीचे नहरें जारी हैं। यही तो बड़ी कामयाबी है। यकीनन उन मुस्लिम औरतों को धक्के देने वाला इंशाअल्लाह एक न एक दिन अगर इसने तौबा न की तो कुरान के मुताबिक ये जहन्नम में जलेगा, नरक में जलेगा और हमेशा हमेशा वो आँख की लपटों का शिकार बना रहेगा। उसका जिस्म का एक एक अंग जलेगा उस चीज़ के बदले में जो उसने दुनिया में किया है, जो उसने उन औरतों के साथ किया है, अपनी माँ अपनी बहनों के साथ किया है, बाहर के औरतों के साथ किया है, बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया और जुल्म किया। और जालिम लोगों का ठिकाना सिवाय जहन्नुम के और कहीं भी नहीं है। उन भगवदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले आतंकवादी भगवदर कीड़ों तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो ईमान ले आए, हो सकता है कि वो आखिरत को देखकर अल्लाह से डरे और तौबा करके ख़ुद को नरक से बचा ले। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपके पास का क्या सॉल्यूशन है। क्या हमें इमाम को मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमानों को अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं चुन लेना चाहिए? आप अपनी बात कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब से